हाँ तो भैया लोगों, चलो अब शुरुआत करते हैं हम अपनी कोरल ड्रा की अगली क्लास के बारे में। तो भैया देखो, ये टूल है, यहाँ से हमने लिया एलिप्स। कंट्रोल के साथ अगर हम इसको बनाएंगे, ये तो हम पहले तो मैं बता ही चुके हैं भैया सभी लोगों का। तो ये चारों तरफ से बराबर बनेगा, मतलब गोल बनेगा। अब इसके बाद यहाँ से हमारे पास एक शॉर्ट कमांड आ जाती है F11। F11 प्रेस करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी। अब देखो भैया, इसमें काका है, इसमें है ब्लेंड ट्रांजिशन टूल, ये टू साइड ओपन, ये कलर वाला है। कलर में 3-4 तरह के हैं, ये अंदर से गोल कर देगा चारों तरफ से, ठीक है। तो अब हमको लेना है ये वाला, इसको बोलते हैं रेडियल। यहाँ से हम गए, हमने यहाँ पे जाके कलर चेंज कर दिया, ऑरेंज कर दिया। अब देखो भैया कितनी बढ़िया डिज़ाइन बनी है। ये हो गया। एक टूल गए, इसको हमने इसकी आउटलाइन ख़त्म करी। आउटलाइन ख़त्म होने के बाद अब हम इसको शिफ्ट के साथ, अगर हम इसको ऐसे ही दबाएंगे तो ये एक तरफ से चलेगा, और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये दोनों तरफ से, नीचे से ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जाइए। और राइट क्लिक करके भैया इसका बना देते हैं एक और ऑब्जेक्ट। अब इसको शिफ्ट के साथ ही हम ऐसे बड़ा करेंगे, ठीक। ये बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद शिफ्ट के साथ फिर हमने इसको थोड़ा सा छोटा करा, ये हो गया। और राइट क्लिक करके एक और ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये बन गया हमारे 1, 2 और 3 ठो ऑब्जेक्ट बन गए। इनको एक साथ सेलेक्ट करोगे तो देखो यहाँ लिख के आएगा 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड ऑन लेयर 1। अब हमें ई ऑब्जेक्ट को, अंदर वाले को और ये बाहर वाले को, इन दोनों को पकड़ के यहाँ से करना है कंबाइंड। देखो यहाँ पे ये आ गया लिख के ऊपर। कंट्रोल L इसकी शॉर्ट कमांड हुआ है भैया, तो ये कंबाइन करते ही ये सिंगल हो जाएगा। अब इनको दोनों को सेलेक्ट करोगे तो देखो यहाँ नीचे लिख के आ रहा है 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट। अब वो दोनों ऑब्जेक्ट को मिला के उन्होंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, कंबाइन कर दिया ना हमने उसको। तो अब ये बन गया भैया हमारा ग्रह, इसको बोलते हैं हम शनि ग्रह। अब हमको क्या करना है, अब इसमें एक चीज़, ये वाली जो लाइन पीछे वाली आ रही है, ये गलत आ रही है। तो हमने पहले गोले को पकड़ा, फिर इसके वलय को पकड़ा, और फिर यहाँ से करा हमने इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट करते ही ये एक तीसरा ऑब्जेक्ट बन के आएगा, इस पर हमने कोई और कलर दे दिया, ठीक है। अब ये जब इसको सेलेक्ट करोगे तो दोनों ही सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इनको कर देते हैं हम राइट क्लिक करके, रेड वाले को पकड़ के राइट क्लिक करके ब्रेक कर्व अपार्ट, कंट्रोल के इसकी शॉर्ट कमांड है, ब्रेक कर्व अपार्ट। इसको तोड़ दिया। बाहर वाले को हमको रखना है तो बाहर वाले को डिलीट कर देना है, अंदर वाले को हमें काटना है। ये इस तरीके से बड़ा किया। शेप टूल नया टूल है आप लोगों के लिए, इस पर हम बता दे रहे हैं। इसको शेप करके वापस इसको इस तरीके से करो, ठीक है। इसको थोड़ा सा किनारे मिलाओ, इसको थोड़ा बड़ा करके चेक कर लो जूम करके भैया। अच्छा, जूम करना भी इसमें बहुत ही आसान है। माउस के ऊपर जो स्क्रॉल लगा है उसको थोड़ा सा अपना मैनेज कर लोगे हाथ, तो सेटिंग समझ में आ जाएगी आप लोगों को। इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये हमारा बन गया। अब ये बन गई हमारा ऑब्जेक्ट एक, और इससे हम काट देंगे इस वाले पार्ट को। तो इसको कर देंगे, पहले पकड़ेंगे रेड वाले को, फिर पकड़ेंगे इसको, और यहाँ से कर देंगे हम ट्रिम। अब ट्रिम करने के बाद ये रेड वाले को कर देंगे डिलीट, इसका काम ख़त्म हो गया। आप देखो ये पीछे चला गया इसके, ठीक है ना भैया। ये बन गया हमारा शनि ग्रह। इसको थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर दो, बस हुई गवा काम। सही लग रहा है ना भैया। कमांडो का मतलब है थोड़ा सा समझ जाओ, जैसे थोड़ा सा समझ में आ जाए तो इन पे अच्छी सी प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस के बाद भैया कौनो नहीं समझ में आ रहा कुछ चीज़, तो हमारी वीडियो को अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार देखो,
और सभी अपन दोस्तों को भेजे रहो और सब्सक्राइब करे रहो और लाइक करे रहो और शेयर करे रहो। अब आ जाओ भैया अगली क्लास में। अगली क्लास है, ये बहुत अच्छी क्लास है, इस पे थोड़ी सी कमांडो की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो, एक हमने लिया एलिप्स। एलिप्स में हमने क्या करा, एक हमने कंट्रोल के साथ बनाया भैया गोला। ठीक है, वापस पिक टूल पे गए, इसको हमने कंट्रोल के साथ, इसको हमने सीधा सीधा लाए यहाँ, राइट क्लिक करा और फिर इसको कंट्रोल नहीं पकड़ा अब की बार फ्री हैंड है, यहाँ रखा। ठीक है, इनको और इनको ऊपर के दो गोलों को पकड़ के आपस में करा हमने इंटरसेक्ट, और इसको पकड़ के नीचे वाले को हमने करा ट्रिम। ठीक, इस वाले को भैया हमने कर दिया नीचे, और यहाँ से हम आए गए भैया यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा। देख लो जूम करके भैया बड़े ध्यान से, और फिर इसको हमने कर दिया यहाँ सेंटर। अब ये हमारा बन गया भैया क्या, दिया। अभी देखो, ये एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, ऑरेंज कर दिया, इसकी आउटलाइन करी ख़त्म, राइट क्लिक से आउटलाइन ख़त्म हो जाती है। इसको फिर हमने करा यहाँ से छोटा, और राइट क्लिक करके नया ऑब्जेक्ट बना दिया, और इस पर हमने दिया पीला कलर। इसको ले आए नीचे की तरफ। अब भैया एक नया कमांड शुरू होती, ब्लेंड। तो इसके अंदर यहाँ पे है ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल पे जब जाइयो तो ये तुम्हारा कर्सर में ऐसा आ जाएगा। इसको यहाँ से ऐसे करोगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा भैया। एक दो बार देखे रहो, काम करोगे तो इस पर समझ में आ जाएगा। एक दो बार कमांड चलानी पड़ेगी, शुरू में दिक्कत होएगी, बाद में सब आसानी से सब होता चला जाइए। तो ये हमारा बन गया दीपावली के टाइम पे भैया दिया। अब हमको कहीं दिए वगैरह की कोई डिज़ाइन बनानी है, इस पे और भी डिज़ाइन कर सका तो छोटे छोटे आप अपने हिसाब से गोले लगा के वाइट कलर में इस तरीके से, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, इसको फिर हम ब्लेंड कर रहे हैं, इस गोले से इस गोले को ब्लेंड करेंगे तो ये गोले बन जाएंगे। अब इसको अगर हम यहाँ पे देखो, ये सारे ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। पाथ प्रॉपर्टीज, न्यू पाथ। अब इस पे पाथ दिखा देंगे हम कि भैया इस पाथ पे चलाना, तो देखो ये पाथ बन गया। तो इसको बढ़ाना है तुम्हें इन गोलों को, तो यहाँ से बढ़ा सकते हो, और यहाँ पे जाओगे तो ब्लेंड अलोंग ए फुल पाथ। इसको थोड़ा अंदर की तरफ करना है तो अंदर की तरफ कर लो। इसको यहाँ से हमने छोटा करा, थोड़ा सा राइट क्लिक कर दो, इस वाले को कंट्रोल के करके तोड़ के इसको डिलीट कर दो, और ये रहने दो। इसको भी कंट्रोल के किया, वही कर्व, ब्रेक कर्व अपार्ट, ये हटा दिया। इस तरीके से भैया बढ़िया बढ़िया डिज़ाइनें बनाओ। अब आ जाते भैया एक और नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ये देखो, एक हमने बनाया यहाँ पे रेक्टेंगल, उस पर हमने ये कलर लिया। उसके बाद हमने इसके ऊपर इस तरीके से राइट क्लिक किया, इस पर कोई दूसरा कलर दे दिया। एक और डबल क्लिक करके ये वाले ऑप्शन खोले, इसको थोड़ा सा तिरछा किया, नीचे की तरफ उतारा, और इसको ले गए हम आगे की तरफ। ठीक है, शेप टूल लिया, कंट्रोल क्यू करा,
अच्छा, कंट्रोल क्यू का क्या मतलब होता है सब लोग समझ लो पहले। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल बनाते हैं तो इस पर शेप टूल चलेगा नहीं। अब जैसे हमने ये वाली नोट पकड़ी तो ये वाली नोट पकड़ोगे तो एक ही नोट पकड़ में आएगी, नई नोट नहीं तैयार होगी। इस पर नई नोट देखो नहीं बन रही ना। तो इसमें क्या, इसको अगर हम कंट्रोल क्यू कर देंगे यहीं पर तो ये सॉफ्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद इस पर डबल क्लिक करके तो आप इस पर नई नई नोट बना सकते हो। तो ये होता है कंट्रोल क्यू का मतलब। तो हमने इस ऑब्जेक्ट को करा कंट्रोल क्यू। शेप टूल लेने के बाद हमने यहाँ पर डबल क्लिक करा, इसको उठा के इस पर इस तरीके से रखा और इसी को थोड़ा सा आगे लेके राइट क्लिक करा, शेप टूल लिया। शेप टूल से हमने सेलेक्ट करके इसको ये किया, डिलीट किया और इसको थोड़ा सा यूँ सेट किया। ये हो गया हमारा रेड कलर। इसको शिफ्ट के साथ करा पेज डाउन। इसको हमने आराम से नीचे ले आए, राइट क्लिक कर दिया। राइट क्लिक के बाद इसको हमने थोड़ा सा सेंटर में किया, शेप टूल लिया, फिर से इसको डिलीट किया और यहाँ से क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद ऑल नोट सेलेक्ट, कन्वर्ट टू कट करोगे। फिर भैया ये अब जैसे ये पकड़ोगे तो ये नोट खुल गए, देखो। इसको गोल किया, भैया इसको कर दिया ब्लैक। ठीक, ये हमारी बन गई है भैया झोपड़िया। समझ में तो आ रहा है ना सब लोगों को? जिसको नहीं समझ में आए भैया देखे रहियो, एक बार में दो बार में ये बातें सारी जो हैं अपने पल्ले गांठ बांध लो। क्योंकि डिजाइनिंग सीखना और समझना और उसके बाद फिर करना, ये तीनों एक हर डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। पहले तो दिमाग में बनाओ, सोचो, समझो और फिर उसके बाद बनाओगे तो वो चीज़ बहुत सही बनेगी। इस तरीके से हमने रेक्टेंगल का एक पार्ट लिया, इसको हमने छोटा कर दिया, राइट क्लिक किया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इस पर कोई और कलर दे दिया। ये हो गई भैया हमारी झोपड़ियाँ तैयार। तो इस तरीके से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बना के अपनी कमांड सुधारो। देखो झोपड़ी कभी तुम्हें ज़िंदगी में बनानी नहीं पड़ेगी। हमारा झोपड़ी बनाने का मकसद ये नहीं है कि तुमको झोपड़ी बनानी है आगे चल के। हमारा मेन मकसद ये है कि भैया तुम जो कमांड हम तुम्हें सिखा रहे हैं उस कमांड को समझो, उसको अच्छे से अपने मसल माइंड में, मसल मेमोरी में उसको फीड कर लो कि कहाँ से डबल क्लिक करने पे क्या होता है, कहाँ से डबल क्लिक करने से क्या नहीं होता है, कौन से कमांड से राइट क्लिक करने से ऑब्जेक्ट दूसरा बन जाता है, लेफ़्ट क्लिक करने से कौन सी चीज़ पकड़ सकते हैं, स्पेस बार दबाने से वापस हम पिक टूल पे चले जाते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे गौर करो और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते रहोगे ये सारी चीज़ें तुम्हारे एकदम दिमाग में फीड हो जाएंगी और फीड होने के बाद फिर वो और डिज़ाइनें बनाओगे तो उनमें काम आएंगी। यही सारी चीज़ें हैं भैया, आसान चीज़ें हैं, आसान से समझते चलो। ये बहुत सीधे सीधे सरल तरीके से हम तुमको बता रहे हैं और सरल तरीके से अगर तुम सीखोगे तो ये सबसे अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी है। ठीक है भैया लोगों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।